Bring the action. वेन सीरीज एपिसोड 10। बराबर इंग्लिश नहीं आता इतना। हम देखते हैं कि सार्जेंट गेलर ने वेन को गिरफ्तार कर लिया होता है। वो अभी फ्लोरिडा पुलिस स्टेशन के कस्टडी में होता है और वहाँ वो सपना देखता है जिसमें वो और उसका हीरो बारबेरियन बातें कर रहे होते हैं, जिसमें वेन कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है, मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती, डेल भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं अकेला हूँ। तो वो बारबेरियन कहता है कि इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम बारबेरियन से हम लड़ते रहेंगे और जिएंगे भी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और तभी वो वेन जाग जाता है और वहाँ सर्जेंट गेलर आते हैं और उसे बताते हैं कि ये लोग तुम्हें यहाँ से ब्रॉकटाउन भेजने के लिए मान गए हैं अगर तुम कोऑपरेट करो तो। और ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने डेल का अपहरण नहीं किया, बस प्यार के खातिर किया। तो वेन कहता है कि ब्रॉकटाउन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की नहीं। तब सार्जेंट गेलर उसे समझाते हैं कि तुम एक असली जिंदगी जी रहे हो, तुम बारबेरियंस नहीं हो। और उसे कहते हैं कि ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हें प्यार करने वाले कई सारे लोग हैं, प्रिंसिपल टॉम कोल, ओरलैंडो और डेल जो कि तुम्हारे जोड़ीदार भी है। और उसे यकीन दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो और वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रेजी उन बुढ़ों के सारे जानवरों को टाउन में खुला छोड़ देता है। और वहीं डेल मोरेन के पास पहुंचकर वेन के बारे में पूछती है तो मोरेन बताते हैं कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो उस कार को भी ले गई, क्योंकि दूसरा सवाल डेल उस कार को लेकर ही पूछने वाली थी। तो डेल पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है और प्रिंसिपल कोल अपनी पहचान मोरेन को बताते हैं, जिसमें फिर से ओरलैंडो उनकी मदद करता है। Just trying to help. Butthole Tommy Cole. Get the fuck off my property. गजब बेइज्जती है। तभी वो देखते हैं कि वो डॉगी बच्चे को जन्म देने वाली होती है। और वहीं पुलिस स्टेशन में काफी सारे लोगों के फोन आते हैं कि हमारे गार्डन में ये प्राणी घुस गया, वो घुस गया, और सारी पुलिस की टीम उस टाउन में चली जाती है, सिवाय एक को छोड़कर जो कि वेन पे नजर रख रहा था। फिर हम सार्जेंट गेलर और जे को देखते हैं और वो दोनों देखते हैं कि सारी पुलिस फोर्स इस इलाके में है। तो सार्जेंट को चिंता होती है कि वेन पे नजर कौन रख रहा है। और यहाँ रेगी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और उस कार की चाबियां लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वेन पर पड़ती है और वो उसे मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल कोल उस डॉगी को लेकर मोरेन के घर में जाते हैं और उसके बच्चे की डिलीवरी करते हैं। और यहाँ रेगी वेन पर बहुत भारी पड़ रहा होता है, लेकिन किसी तरह वेन उस हथकड़ी को तो नहीं खोल पाता, लेकिन पूरा ड्रॉर ही निकालकर रेगी के मुंह में धर देता है और वो भी टूट जाता है। फिर वेन रेगी को उस हथकड़ी से बहुत मारता है और वो दोनों लड़ाई करते करते जिस रूम में हथियार होते हैं उसी रूम का दरवाजा तोड़ देते हैं। और तब रेगी वेन के ऊपर पूरी अलमारी गिरा देता है। और यहाँ एक बच्चा सांस नहीं ले रहा होता, तो ओरलैंडो गूगल पर सर्च करके पता लगाता है कि अगर ये बच्चा सांस नहीं लेगा तो उसकी मॉम उसे रिजेक्ट कर देगी। उसके बचाव में उस बच्चे को काट कर उसकी थैली फाड़नी होती है। तो प्रिंसिपल कोल ये साहसिक कार्य कर देते हैं। और यहाँ रेगी उनमें से AK-47 गन लेकर वेन को मारने आता है। तभी डेल आकर उसे गिरा देती है और वो वेन की मदद करने की कोशिश करती है। तभी पीछे से रेगी आकर डेल का गला पकड़कर उसे मारने लगता है। तब वेन जैसे तैसे करके उस अलमारी से निकलता है और वो अपना हथौड़ा रेगी के मुंह पे मारकर उसके नकली सोनों के दांत वाली प्लेट निकाल देता है। और डेल उसे वहां से लेकर उस गाड़ी में अस्पताल के लिए निकल जाती है। और यहाँ प्रिंसिपल को सारे डॉगी के बच्चों को बचा लेते हैं और उन सबका वही नाम रखते हैं, Argus, Artemis, Amadeus, Apricot. और तब मोरेन वेन की बातें बताते हुए कहती है कि शायद वेन को हमेशा से ही जानता था कि मैं उसे छोड़ने वाली थी। तब प्रिंसिपल कोल कहते हैं कि तुम अभी भी उसके लिए कुछ कर सकती थी। और यहाँ कार में डेल वेन को हौसला देते हुए उसे आई लव यू कहने की कोशिश करती है। तभी वेन ही उसे आई लव यू डेल कहता है। Love you though. तभी डेल के डैडी की कार उन दोनों को ठोक देती है। उनमें से टेडी और कार्ल डेल को अपने साथ ले जाते हैं और डेल के डैड नाक के बदले नाक वेन की नाक काट कर चले जाते हैं। फिर हम वेन को एक जेल में देखते हैं, उसे जेल में रखा जाता है। तभी वेन अपने मुंह में से डेल का लॉकेट निकलता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और खुशखबरी की बात यह है कि इसका दूसरा सीजन भी अनजान सूत्रों के अनुसार शायद इस नवंबर या इसी साल रिलीज होने वाला है। जैसे ही वो रिलीज होता है तो मैं ताबड़तोड़ उसको अपनी एक्सप्लेन टेक्निक से रेस्ट एंड पीस कर दूंगा।